मात्र 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने बिहार को आर्थिक न्याय दिया। युवा मजदूर अब नहीं है। वैश्य समाज राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है और उसको पूरा भी करना जानता है। तेजस्वी जी के कार्यकाल में पटना का पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनने को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी नवंबर में बनने जा रहे हैं और ये पूरे बिहार को मालूम है कि अब वोट चोरी नहीं चलने वाली। नीतीश कुमार जी चला ही नहीं रहे हैं बिहार को, तो भाजपा के लोग चला रहे हैं। बिहार को अडानी के हाथों बेचा जा रहा है। से हम लोग शाहबाद की यात्रा पे हैं और करहर विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमें पता चला कि जो इंद्रजीत कुमार गुप्ता जी हैं वो हमारे फेसबुक मित्र बहुत दिन से, उनका घर करगहर ही है। तो सोचे कि चलिए उनसे मिला जुला जाए और बातचीत किया जाए। एक बात इनका खास है कि इनका नाम इंद्रजीत कुमार गुप्ता है, यानी वैश्य समाज से है। वैश्य समाज से होने के बावजूद भी ये दिन रात तेजस्वी, राजद और सामाजिक न्याय के पक्ष में लिखते हैं। तो आप वैश्य समाज कर होकर तेजस्वी यादव को कैसे सपोर्ट कर लेते हैं? हमारा जो जिला है रोहतास, वो समाजवादियों का गढ़ है और ये शाहाबाद रेंज का जिला है रोहतास। आपका जो सवाल है कि आप वैश्य समाज करके हो करके तेजस्वी यादव की तरफ रुझान रखते हैं, तो हमारे जो पिताजी हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और जहां तक हमारे जन्म से पहले की हम बात कर रहे हैं, मैंने पिताजी सामाजिक न्याय की ओर काम करते आए हैं, आज तक संघर्ष करते रहते हैं, आंदोलन जनता के हितों की बात करते रहते हैं। चाहे कोई भी समाज का लोग हो, हम लोग हर किसी के लिए 12 बजे रात को खड़े मिलते हैं। हम किसी के सुख में पहुंचे चाहे या न पहुंचे, हम किसी के भी दुख में पहले पहुंचते हैं। और बात जहां तक रही तेजस्वी यादव जी की, तो हम युवा हैं। आपने देखा होगा कि मात्र 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने बिहार को आर्थिक न्याय दिया। हम उन्हें आर्थिक न्याय के जनक कह के संबोधित करते हैं। लालू जी जब 1990 में शासन में आए तो उन्होंने सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। सामाजिक न्याय का कार्य लालू जी ने किया और आर्थिक न्याय के जनक हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो अभी 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बात जहां तक हुई हमारे वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज किसी का बंधुआ मजदूर अब नहीं है। वैश्य समाज राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है और उसको पूरा भी करना जानता है। वैश्य समाज हमारा आज के वर्तमान समय में पिछले लगभग 5 वर्षों में हमारे पूरे देश में जो हमारे संगठन है वो राजनीतिक भागीदारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो भी पार्टी वैश्य समाज को मान सम्मान देती है उसके लिए वैश्य समाज तत्पर है। हालांकि मैंने ये समाज की बात की, लेकिन मैं शुरू से, आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तो मैं शुरू से, हम जो है लालू जी के आदर्श मानते हैं हम लोग। लालू जी ने जो किया है, बिहार को दिया है, बिहार के लोगों को जो स्वर दिया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लालू जी के हम लोग ऋणी हैं कि आज हम लोग माने पूरे शान शौकत के साथ हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, रह रहे हैं, कहीं भी हम अपनी बातों को रख रहे हैं, ये लालू जी की देन है। अभी हम आपके माइक पे बोल रहे हैं, ये भी लालू जी की देन है। और एक युवा नेता जिन्होंने मात्र 17 महीने में, यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोला करते थे, जब तेजस्वी जी कहते थे कि बिहार के युवाओं को आप रोजगार दीजिए, बिहार को जो नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मजदूर का फैक्ट्री बना दिए हैं, इस पर लगातार तेजस्वी जी घेरते आए। तो नीतीश कुमार जी बोले कि कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। संजोग देखिए, समय सबको जवाब देता है। नीतीश जी को जब भाजपाई कमजोर करना चाह रहे थे, उनके दल को तोड़ना चाह रहे थे, तो हमारे हृदय सम्राट, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, आर्थिक न्याय के जनक तेजस्वी यादव जी ने उनको सहारा दिया और महागठबंधन की सरकार बनी। नीतीश जी को, दल को भी बचाए, नीतीश जी के कुर्सी को भी बचाए और नीतीश जी के प्रतिष्ठा को भी बचाए।
और मात्र 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराएं। 2020 के चुनाव में भाजपा का 40-40 हेलीकॉप्टर घूम रहा था और एक अकेले आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए थे। पूरा बिहार एक दिन में 30-30 सभा कर रहे थे और जहां पहुंच रहे थे सबसे पहले बोल रहे थे कि जब मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट बैठक में पहले कलम से मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। सोचिए, इस पर बिहार के युवाओं को सोचना होगा कि मौका मिला मात्र 17 महीने। बिहार में एक क्रांति आई आर्थिक न्याय की और वो क्रांति के रूप में बिहार के 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 12-12 बजे 2-2 बजे रात को बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने औचक निरीक्षण किए अस्पतालों के। ठंड में जो लोग सोए रहते हैं उस रात में तेजस्वी जी घूम घूम करके अस्पतालों का निरीक्षण करते थे, जिसमें स्वास्थ्य सिस्टम में सुधार हुआ। तेजस्वी जी के कार्यकाल में पटना का पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनने को था। आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अमंगल पांडे जो भाजपा से है, वहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए तेजस्वी जी के किए हुए कामों पर आगे 1 इंच अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं लोग। आप कहां से बात करते हैं? आप बेधड़क बोल रहे थे तो हम बस सुन रहे थे, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं वो अमूमन देखा जाता है कि राजद के लिए, तेजस्वी के लिए यादव समाज के लड़के करते हैं। जब बोला जाता है कि लालू यादव का कार्यकाल था तो वो जंगल राज बोला जाता है कि जंगल राज था, और सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ व्यवसायी समाज का हुआ, उनको लूटा गया, रंगदारी हुआ, शोरूम से गाड़ी उठा लिया गया। फिर भी आप राजद के सपोर्ट में बोल रहे हैं? ऐसा बात नहीं है। हम लोग लालू जी का राज गरीबों का राज था और सामंतियों द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि लालू जी का राज जंगल राज था। आज जो बिहार में लूटपाट की जो सारी बातें हो रही थी, 1990 से पहले बैकवर्ड क्लास के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, लोगों के पास उतनी आर्थिक संपन्नता नहीं थी। जब लालू जी आए तो शिक्षा को बढ़ावा दिए। मैं बार बार हर जगह बोलता हूं कि लालू जी जब आए थे तो बिहार के प्रत्येक पंचायतों में, प्रत्येक प्रखंडों में शिक्षण संस्थानों के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराई थी। पढ़ने लिखने के लिए लोग माने तरसते थे। लालू जी ने सबको शिक्षा का जगह दिया। लालू जी ने जो घूम रहे थे लोग गांव देहात में, सोचिए कितना बड़ा विजन है कि उन्होंने चरवाहा विद्यालय तक की स्थापना की कि ठीक है, तुम इस बहाने भी गाय चराने भी आओगे, बकरी चराने भी आओगे, भेड़ चराने भी आओगे, तो कम से कम मछली मारने अगर तालाब में आओगे, आधा घंटा भी लोग अगर शिक्षा को ग्रहण करेगा तो ये समाज आगे बढ़ेगा। आप चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे हैं क्या? चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे हैं। उसमें बोला जाता है कि वो बस लालू यादव को लूटने की योजना थी, चरवाहा विद्यालय से कोई पढ़ के अफसर बना है। अच्छा, ये बताइए, जो लोग लालू जी को देखना नहीं चाह रहे थे, जिनको लालू जी ने उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया था, वो कह ही क्या सकते हैं? लालू जी का राज गरीबों का जो राज था, सामाजिक न्याय उसमें हुआ था, उसमें शिक्षा। आज नीतीश कुमार जी के राज में लालू जी 8 यूनिवर्सिटी जो बिहार में बनाए, तो बताइए, जो शिक्षा के लिए काम किए, स्वास्थ्य के लिए काम किए। आपको मालूम होगा कि केंद्र में रोज सत्ता गिरती थी। आज बिहार का स्थिति देख लीजिए, अस्पताल में दिन दहाड़े घुस करके मर्डर किया जा रहा है, चोरी डकैती अपहरण, आज वही स्थिति है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया हो गई है, देश की नेशनल मीडिया, वो आज 10-10 मर्डर हो जाए बिहार में, वो नहीं दिखाती है। एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लीजिए कि बिहार में से ज्यादा उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार में हालात खराब है? तो बात यहां पर यह हो रही है कि जो गरीब का राज था उसे विपक्षियों द्वारा जंगल राज का रूप दिया गया, और आज तो बिहार में गुंडा राज चल रहा है। एनडीए राज नहीं चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। और बिहार का युवा इस बार इस अहंकारी, तानाशाही, भ्रष्टाचारी, अफसरशाही सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है। और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी नवंबर में बनने जा रहे हैं, और ये पूरे बिहार को मालूम है कि अब वोट चोरी नहीं चलने वाली है। और बिहार का युवा आज रोड पर, अभी आप कुछ दिन पहले आप पटना का देख लीजिए, पूरे देश के किसी भी गोदी मीडिया नेशनल चैनल दिखाया युवा, बेरोजगार युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको सीओ, अंचलाधिकारी तक प्रदर्शन कर रहे थे।
जो आपको पुलिस के जवान थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज लाठियों से पीटा जा रहा है, खून बहाया जा रहा है। आज आप जा करके पटना में देख लीजिए, बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय के सामने 20-20 पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं, बैरिकेडिंग किया गया है। बैरिकेडिंग तक कर दिया गया है। सत्ता में जो पार्टी है वो पुलिस को आगे करके बिहार को लूट रही है। अभी बिहार के लिए तो सबसे बड़े शर्म की बात है, बिहार को नीतीश कुमार जी चला ही नहीं रहे हैं, बिहार को तो भाजपा के लोग चला रहे हैं। बिहार को अडानी के हाथों बेचा जा रहा है। भागलपुर में घटना हुई है जो बिहार को एकदम शर्मसार करने वाली घटना है कि आप बताइए कि 1 रुपया में आज के डेट में क्या मिल सकता है। 1 रुपया प्रति वर्ष पर 1020 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने अडानी को दे दिया। अडानी बोल नहीं सकते हैं, कोर्ट ने सेंसर किया है। हाँ? उनका नाम भी नहीं ले सकते अडानी का। जेल में डाल दिया जाए, हाँ। जेल में डाल दिया जाए। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक पेड़ मां के नाम लगाते हैं और वहां भागलपुर में 10 लाख आम और लीची के पेड़ काटे जाएंगे। 10 लाख आम और लीची के पेड़ काटे जाएंगे। जिन लोगों का जमीन अधिग्रहण किया गया है उन लोग को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि सेंसर कर दिया गया है, क्या होगा? हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवा जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार हैं। बिहार क्रांतिकारियों की भूमि है, बिहार ने देश को दिशा और दशा दिखाया है। एक बार फिर बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है। हम लोग वोट चोरी के विरुद्ध इस बार सजग हैं और पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन की सरकार बिहार में आ रही है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और लालू जी के राज में सामाजिक न्याय का जो नींव रखा गया था, आज उसको बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय बिहार के युवाओं को देंगे, बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो चलिए, ये थे इंद्रजीत गुप्ता जी। इनको आपने सुना, ये बोल रहे हैं कि लालू यादव के राज में सामाजिक न्याय हुआ था और तेजस्वी यादव के न्याय राज जो आया उसमें आर्थिक न्याय हुआ है और आगे अभी होना बाकी है। आगे भी हमारी बातचीत चलती रहेगी, तब तक के लिए बने रहे टीआरपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।